नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा और आज से हम शुरू कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति कपाल कुंडला। पहला भाग, सागर संगम में। लगभग 250 वर्ष पूर्व माघ मास में एक दिन रात के अंतिम प्रहर में यात्रियों की एक नाव गंगा सागर से वापस हो रही थी। पुर्तगाली और अन्य समुद्री डाकुओं के कारण उस समय ऐसी प्रथा थी कि यात्री लोग गोल बांधकर नाव द्वारा यात्रा करते थे, किंतु इस नौका के यात्री साथियों से रहित थे। उसका मुख्य कारण यह था कि पिछली रात को घोर बादलों के साथ तूफान आया था। नाविक दिशाभ्रम होने के कारण अपने दल से दूर मुश्किल में आ पड़े थे। इस समय कौन कहाँ था इसका कोई पता न था। नाव के यात्रियों में बहुत से सो रहे थे। एक वृद्ध और एक युवक केवल जाग रहे थे। वृद्ध युवक के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वृद्ध ने नाविकों से पूछा, माँ जी, आज कितनी दूर तक राह तय कर लोगे? माझी ने इधर उधर बहकावा देकर उत्तर दिया, कह नहीं सकते। वृद्ध नाराज होकर नाविक को धिक्कारने लगा। इस पर युवक ने कहा, महाशय, जो भगवान के हाथ की बात है उसे पंडित विद्वान तो बता ही नहीं सकते। यह बेचारा मूर्ख कैसे बता सकता है? आप नाहक अशांत न हो। वृद्ध ने उत्तेजित होकर जवाब दिया, अशांत न हो? क्या कहते हो? पाजियों ने 20-25 बीघे का धान काट लिया। बच्चों को साल भर क्या खिलाऊंगा? यह खबर उन्होंने गंगा सागर पहुंचने पर पीछे से आने वाले यात्रियों के मुंह से सुनी थी। युवक ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि महाशय के घर पर दूसरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। महाशय का आना उचित नहीं हुआ। वृद्ध ने पहले की तरह उत्तेजित स्वर में कहा, ना आना? अरे 3 पड़ाव तो चले गए, आखिरी अवस्था आ गई। अब यदि भविष्य के लिए कुछ ना करूं तो कब करूंगा? युवक ने कहा, यदि शास्त्र का केंद्र समझा जाए तो तीर्थ दर्शन से भविष्य के लिए जो कर्म साधित होता है, घर बैठकर भी वह हो सकता है। वृद्ध ने कहा, तो तुम आए क्यों? युवक, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि समुद्र देखने की इच्छा थी, इसलिए आया हूं मैं। इसके बाद ही अपेक्षाकृत मधुर भावुक स्वर में कहने लगा, कैसा दृश्य देखा है! जन्म जन्मांतर तक इस दृश्य को नहीं भूल सकता। दूराध्यशक कृणी मत्स्यतंती तमालताली वनराजनीला प्रभाति वेला लवणांबुराशे धारा निबद्धेव कलंक रेखा। वृद्ध के कान कविता की तरफ न थे, बल्कि नाविक आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह एकाग्र मन से उसे ही सुन रहा था। एक नाविक दूसरे नाविक से कह रहा था, ए भाई, यह काम तो बड़ा ही खराब हुआ। अब कहाँ किस नदी में आ पड़े, कहाँ किस देश में आ पड़े, यह समझ ही नहीं आता। बोलने वाले का स्वर डरा सहमा सा था। वृद्ध ने भी समझा कि किसी विपत्ति की आशंका का कोई कारण उपस्थित है। उन्होंने डरते हुए पूछा, माझी, क्या हुआ है? माझी ने कोई जवाब न दिया, किंतु युवक उत्तर की प्रतीक्षा न कर बाहर आया। बाहर आकर देखा कि प्रायः सवेरा हो चला है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, किनारा, किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। समझ गए कि नाविकों को दिशा भ्रम हो गया है। इस समय वह सब किधर जा रहे हैं इसका ठौर ठिकाना नहीं है। कहीं खुले समुद्र में ना पड़ जाए, यही उनकी आशंका है। बर्फ से बचने के लिए नाव सामने से आवरण द्वारा ढकी हुई थी, इसीलिए भीतर बैठे हुए यात्रियों को कुछ मालूम न हुआ। किंतु युवक ने अच्छी तरह हालत समझकर वृद्ध को समझा दिया।
इस पर नाव में बहुत शोरगुल हुआ। नाव में कई औरतें भी थीं। कोलाहल का शब्द सुनती हुई जो जागी तो लगी चिल्लाने, किनारे लगाओ, किनारे लगाओ, किनारे लगाओ। नवकुमार ने हंसते हुए कहा, किनारा है कहाँ? उसके मालूम रहते इतनी विपत्ति काहे की होती? यह सुनकर नाव के यात्रियों का कोलाहल और भी बढ़ गया। युवक यात्री ने किसी तरह उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कर नाविकों से कहा, डर की कोई बात नहीं है। सवेरा हुआ, 4-5 दंडों में अवश्य ही सूर्योदय हो जाएगा, और 4-5 दंड में इधर नाव भी डूबी नहीं जाती है। तुम लोग भी अपने डांडे बंद कर दो, धारा में नाव जहां जाए जाने दो। पीछे से सूर्योदय देखकर विचार किया जाएगा। नाविकों ने इस परामर्श पर राजी होकर उसके अनुसार कार्य किया। बहुत देर तक नाविक प्रतिक्रियाहीन होकर बैठे रहे। उधर मारे भय के यात्रियों का प्राण गले में अटका था। वायु बिल्कुल न थी, अतः उन्हें लहरों के थपेड़ों का अनुभव उस समय नहीं हो रहा था। फिर भी सब यही सोच रहे थे कि मृत्यु सुनिश्चित है और निकट है। पुरुष निशब्द होकर दुर्गा नाम जपने लगे और औरतें स्वर मिलाकर रोने लगीं। एक औरत अपनी संतान को गंगा सागर में विसर्जन करके आ रही थी। लड़के को जल में डालकर फिर उठा न सकी। केवल वही औरत रोती न थी। प्रतीक्षा करते करते प्रायः अंदाज से 1 प्रहर बीत गया। ऐसे ही समय मल्लाहों ने दरिया के 5 पीरों का नाम लेकर एकाएक शोर मचाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने पूछा, क्या हुआ? हुआ क्या माझी, क्या हुआ? मल्लाह उसी तरह शोर करते हुए कहने लगे, सूर्य निकले, सूर्य, सूर्य निकले, लगाओ डांडा, डांडा लगाओ। नाव के सभी यात्री उत्सुकता पूर्वक बाहर देखने लगे कि क्या हालत है, हम कहाँ हैं। देखा कि सूर्य का प्रकाश हो गया है। कोहरे तथा अंधकार से सारी दिशाएं एकदम साफ हो गई हैं। करीब 1 प्रहर दिन बीत गया था। जहां इस समय नौका है वह वास्तविक समुद्र नहीं है, नदी का मुंह मात्र है। किंतु नदी का वहां जैसे विस्तार है वैसा विस्तार और कहीं भी नहीं है। नदी का एक किनारा तो नाव से बहुत ही समीप है, यहां तक कि कोई 50 हाथ दूर होगा, लेकिन नदी का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ जिधर भी देखा जाता है अनंत जलराशि है। सूर्य की चंचल किरणें चमकती हुई आकाश में चारों तरफ फैली हुई हैं। आसपास का जल चारों तरफ नदी के पानी की तरह मटमैला था, किंतु दूर का जल आकाश की तरह नीला था। नाविकों ने पक्का विश्वास कर लिया है कि वे लोग महासमुद्र में आ पड़े हैं। फिर भी सौभाग्य यही है कि किनारा निकट है और डर की कोई बात नहीं है। सूर्य की तरफ देखकर दिशा का अंदाजा लगाया। सामने जो किनारा वे देख रहे थे वह आसानी से समुद्र का पश्चिमी तट ही रहा होगा। किनारे तथा नाव से थोड़ी ही दूर पर एक नदी का मुंह धीरे चलते जल के प्रवाह की तरह आकर पड़ रहा था। संगम स्थल के दाहिनी तरफ फैली हुई बालू पर बगुले आदि पक्षी अनगिनत संख्या में खेल रहे थे। इस नदी ने आजकल रसूलपुर की नदी का नाम धारण कर लिया है। भाग 2, किनारे पर। यात्रियों की उत्साहित बातें समाप्त होने पर नाविकों ने प्रस्ताव किया कि ज्वार में अभी थोड़ा और देर है, अतः इस अवसर में यात्री लोग सामने की रेती पर अपने आहार आदि का आयोजन करें। इसके बाद ही ज्वार आते ही स्वदेश की तरफ यात्रा करनी होगी। यात्रियों ने यह सलाह मान ली। इस पर मल्लाहों के नाव को किनारे लगाने पर यात्रीगण किनारे उतरकर स्नानादि प्रातः कृत्य पूरा करने लगे। स्नानादि के बाद रसोई बनाना एक दूसरी विपत्ति साबित हुई। नाव पर खाना बनाने के लिए आग जलाने की लकड़ी न थी। बाघ आदि हिंसक जंतुओं के भय से ऊपर जाकर लकड़ी काट लाने को कोई तैयार न हुआ। अंत में सबका उपवास होने की भूमिका बनते हुए देखकर वृद्ध ने युवक से कहा, बेटा नवकुमार, अगर तुम इसका कोई उपाय न करोगे तो हम सब भूखों मर जाएंगे।
नवकुमार ने कुछ देर चिंता करने के बाद कहा, अच्छा, जाता हूं। कुदाल दे दो और दाव लेकर एक आदमी मेरे साथ चले। लेकिन कोई भी नवकुमार के साथ जाने को तैयार न हुआ। अच्छा, खाने के समय समझूंगा। यह कहकर नवकुमार अकेले कमर कस कुल्हाड़ी हाथ में ले लकड़ी काटने को चल पड़े। किनारे की मेंढ पर चढ़कर नवकुमार ने देखा, जितनी दूर दृष्टि जाती है कहीं भी बस्ती का कोई भी लक्षण नहीं है, केवल जंगल ही जंगल है। लेकिन वह जंगल बड़े बड़े वृक्षों से पटा घना जंगल नहीं है, बल्कि स्थान स्थान पर गोलाकार पौधों के रूप में समतल भूमिखंड मात्र है। नवकुमार ने उसमें जलाने लायक लकड़ी नहीं पाई, अतः उपयुक्त वृक्ष की खोज में उन्हें नदी तट से काफी दूर जाना पड़ा। अंत में लकड़ी काटने लायक एक वृक्ष से उन्होंने लकड़ी काटना शुरू किया। लकड़ी काट चुकने पर उसे उठाकर ले आना एक दूसरी समस्या खड़ी हुई। नवकुमार कोई दरिद्र की संतान न थे कि उन्हें इसका अभ्यास होता। आने के समय उन्हें इस समस्या का अनुभव ही नहीं हुआ, अन्यथा जिस किसी को साथ ही ले आते। अब लकड़ी का ढोना उनके लिए एक अजीब कार्य हो गया। जो भी हो, काम में आदी हो जाने पर सहज ही उससे हताश हो जाना नवकुमार जानते न थे। इस कारण किसी तरह कष्ट सहते हुए लकड़ी ढोकर नवकुमार लाने ही लगे। कुछ दूर बोझ लेकर चलने पर वह थक कर सुस्ताने लगते, फिर ढोते, फिर विश्राम करते। इसी तरह वे वापस होने लगे। इस तरह नवकुमार के लौटने में काफी विलंब होने लगा। इधर उनके साथी उनके आने में विलंब होते देख अशांत होने लगे। उन्हें यह आशंका होने लगी कि शायद नवकुमार को बाघ ने खा डाला। संभावना से अधिक समय होने पर उन लोगों के हृदय में यही विश्वास जमने लगा। फिर भी किसी में यह साहस न हुआ कि किनारे के ऊपर चढ़कर कुछ दूर जाकर पता लगाएं। नौकारोही यात्री इस तरह की कल्पना कर ही रहे थे कि भयंकर गति से शोर करता जल बढ़ने लगा। मल्लाह समझ गए कि ज्वार आ गया। मल्लाह यह भी जानते थे कि इस विशेष अवसर पर तटवर्ती नावें इस प्रकार जल के थपेड़ों से जमीन पर पटखनी खाकर चूर चूर हो जाती हैं। इसीलिए वह लोग बहुत शीघ्रता के साथ नाव खोलकर नदी की बीच की धार में चले जाने का कार्य करने लगे। नाव के खुलते न खुलते सामने की रेतीली भूमि जलमग्न हो गई। यात्रीगण व्यस्त होकर केवल स्वयं नौका पर सवार ही हो सके। तट पर रखा हुआ आहार बनाने का सारा सामान उठाने का उन्हें मौका ही न मिला। जल का वेग नाव को रसूलपुर की नदी के बीच खींचे ले जा रहा था। लौटने में देरी और बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, इस ख्याल से यात्री प्राण बचाकर उससे बाहर निकल आने की चेष्टा करने लगे। यहां तक कि उन मल्लाहों के माथे पर मेहनत के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी। इस मेहनत के फलस्वरूप नाव नदी के बाहर तो अवश्य आ गई, किंतु ज्वार के उग्र गति के कारण एक क्षण के लिए भी रुक न सकी और तीर की तरह उत्तर की तरफ आगे बढ़ी। यानी बहुत मेहनत करने पर भी वे नाव को रोक न सके और नाव फिर वापस ना आ सकी। जब जल का वेग अपेक्षाकृत मंद हुआ तो उस समय नाव रसूलपुर के मुहाने से काफी दूर आगे बढ़ गई थी। अब इस विचार की आवश्यकता हुई कि नवकुमार के लिए नाव फिर लौटाई जाए या नहीं। हाँ, यहीं यह कह देना भी आवश्यक है कि नवकुमार के सहयात्री उनके पड़ोसी मात्र थे, कोई आत्मीय न था। उन लोगों ने विचार कर देखा कि अब लौटना फिर एक भाटे का काम है। इसके बाद ही फिर रात हो जाएगी और रात को नाव चलाई जा नहीं सकती, अतः फिर दूसरे दिन के ज्वार के लिए रुकना पड़ेगा। तब तक लोगों को बिना भोजन के भी रहना पड़ता। 2 दिनों के उपवास से लोगों के प्राण गले में अटक जाएंगे। विशेषतः यात्री किसी भी तरह लौटने के लिए तैयार नहीं है। वे किसी की आज्ञा के बाध्य भी नहीं। उन सबका कहना है कि नवकुमार की हत्या बाघ द्वारा हो गई, यही संभव है। फिर इतना क्लेश क्यों उठाया जाए? इस तरह अर्थ निकालकर नवकुमार को छोड़कर देश लौट चलना ही उचित समझा गया। इस प्रकार उस भीषण जंगल में समुद्र के किनारे वनवास के लिए नवकुमार छोड़ दिए गए। यह सुनकर यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि किसी के भी उपवास निवारण के लिए
कभी लकड़ी एकत्रित करने न जाएंगे तो वह पापी है, यात्री गण की तरह ही पापी। आत्मोपकारी को वनवास में विसर्जन कर देने की जिनकी प्रकृति है, वे तो सदैव इसी प्रकार आत्मोपकारी को विसर्जन करते ही रहेंगे। किंतु ये लोग कितनी ही बार वनवासी क्यों ना बनाते रहें। दूसरे के लिए लकड़ी एकत्रित कर देने की जिसकी प्रकृति है, वह तो बारंबार ही इसी तरह आत्मोपकार करता रहेगा। तुम अधम हो, केवल इसलिए हम अधम नहीं हो सकते। भाग 3। निजन में। जिस तरह नवकुमार को त्याग कर यात्री लोग लौट गए, आजकल उसके समीप ही दौलतपुर और दरियापुर नाम के 2 छोटे छोटे गांव दिखाई पड़ते हैं। किंतु जिस समय के वर्णन में हम शामिल हुए हैं, उस समय वहां मनुष्यों की बस्ती के कोई भी चिन्ह नहीं थे। वहां केवल जंगल ही जंगल थे। किंतु बंगाल के सूबे में हर जगह अधिकांश भूमि जैसे उपज से भरी रहती है, यहां वह बात नहीं है। रसूलपुर के मुहाने से लेकर स्वर्ण रेखा तक फैली कई योजन की राह बालू के बड़े बड़े टीलों में वर्तमान है। थोड़ा और ऊंचा होते ही अनायास बालूकामय टीला पहाड़ी कही जा सकती थी। आजकल वहां के लोग उसे बलियाड़ी कहते हैं। इन बलियाड़ियों की ऊंची सफेद शिखरमालाएं दोपहर की सूर्य किरण में अपूर्व शोभा पाती हैं। उन पर ऊंचे पेड़ पैदा नहीं होते। टीले के निचले भाग में सामान्य वन जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है, किंतु बीच के भाग या शिखर पर प्राय सफेद शोभा ही व्याप्त रहती है। निचले भाग में भी कटीली झाड़ी, झाऊ और वन पुष्प के ही छोटे छोटे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही नीरस जंगल में साथियों द्वारा नवकुमार अकेले त्यागे गए। पहले लकड़ी का बोझ लेकर जब वे नदी किनारे आए तो उन्हें नाव दिखाई न दी। अवश्य ही उस समय उनके मन में डर पैदा हुआ, किंतु सहसा उन्होंने विश्वास न किया कि उनके साथी उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले गए होंगे। उन्होंने विचार किया कि ज्वार का जल बढ़ जाने के कारण उन लोगों ने अपनी नाव कहीं किनारे दूसरी जगह लगा रखी होगी। शीघ्र ही वे लोग खोज लेंगे और नाव पर चढ़ा लेंगे। आशा से वह बहुत देर तक किनारे खड़े रहे, लेकिन नाव न आई। नाव का कोई यात्री भी न दिखाई दिया। नवकुमार भूख से व्याकुल होने लगे। प्रतीक्षा न कर अब नवकुमार नदी के किनारे किनारे नाव की खोज करने लगे, लेकिन कहीं भी नाव का कोई निशान भी न दिखाई दिया। अतः लौटकर फिर अपनी पहली जगह पर आ गए। फिर भी नाव को वहां पहुंची न देखकर उन्होंने विचार किया कि ज्वार के वेग से मालूम होता है नाव आगे निकल गई है। अतः अब उल्टी धारा पर नाव पलटाने में जान पड़ता है साथियों को देर लग रही है। लेकिन धीरे धीरे ज्वार का वेग भी शांत हो गया। अतः उन्हें आशा हुई कि साथी लोग भाटे में अवश्य लौटेंगे। किंतु धीरे धीरे भाटे का वेग दोबारा बढ़ा, फिर घटने लगा और उसके साथ ही सूर्यास्त हो गया। यदि भाटे में नाव को वापस होना होता तो अब तक वह कभी की आ गई होती। अब नवकुमार को विश्वास हो गया था कि या तो ज्वार वेग में नाव उलटकर डूब गई है अथवा साथियों ने ही मुझे छोड़ दिया है। पर्वत के नीचे से चलने वाले व्यक्ति के ऊपर जैसे शिखर आ पड़े और वह पिस जाए, वैसे ही इस विश्वास के हृदय में पैदा होते ही नवकुमार का हृदय पिस गया। इस समय नवकुमार के हृदय की जो अवस्था थी उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। साथी लोग भी प्राण से हाथ धो बैठे होंगे, इस संदेह ने भी उन्हें चिंतित किया, किंतु शीघ्र ही अपनी विचित्र अवस्था में उसकी आलोचना ने उस शोक को भुला दिया। विशेषतः जब उनके मन में हुआ कि जान पड़ता है कि उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो हृदय के क्रोध से और भी शीघ्र उनके हृदय की चिंता दूर हो गई। नवकुमार ने देखा कि आसपास न तो कोई गांव है, न आश्रय है, न लोग और न बस्ती है, न भोजन की कोई वस्तु, न पीने को पानी ही, क्योंकि नदी का पानी सागर जल की तरह खारा है। साथ ही भूख प्यास से हृदय फटा हुआ जाता है। मुश्किल समय है और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं है। कपड़े भी नहीं है। क्या इसी बर्फीली हवा में खुले आकाश के नीचे
बिना किसी छाया के रहना पड़ेगा। हो सकता है रात में शेर भालू फाड़ खाएं। आज बचे ही रह गए तो कल यही हो सकता है। प्राण नाश ही निश्चित है। मन की भयानक चंचलता के कारण नवकुमार बहुत देर तक एक जगह पर नहीं रुक सके। वह नदी तट से ऊपर चढ़कर आए और इधर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। सिर पर आकाश में नक्षत्र ठीक उसी तरह लगने लगे जैसे नवकुमार के अपने गांव में उगा करते थे। उस अंधकार में चारों तरफ सन्नाटा, भयानक गहरा सन्नाटा। आकाश, वन, नदी, समुद्र, सब तरफ भयावह सन्नाटा। केवल बीच बीच में समुद्र गर्जन और अन्य पशु पक्षियों का भीषण रव सुनाई पड़ जाता था। फिर भी उसी भीषण अंधकार और सन्नाटे में नवकुमार इधर उधर घूम रहे थे। कभी नदी के चारों तरफ घूमते, कभी घाटी में, कभी पहाड़ी में और कभी टीले के शिखर पर चले जाते थे। मन की चंचलता उन्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने देती थी। इस तरह घूमते हुए हर पद पर हिंसक पशु का भय था, लेकिन वही डर तो एक जगह खड़े रहने पर भी था। इस तरह घूमते घूमते नवकुमार थक गए। दिन भर के थके थे, अतः और भी शीघ्र दुर्बलता आई। अंत में एक जगह बलियाड़ी के सहारे पीठ पर ढासन लेकर बैठ गए। घर की सुखशैया याद आ गई। जब शारीरिक और मानसिक चिंताएं एक साथ आ जाती हैं और अस्थिर कर देती हैं, तो उस समय कभी कभी नींद भी आ जाती है। नवकुमार चिंता मग्न अवस्था में निद्रित होने लगे। मालूम होता है यदि प्रकृति ने ऐसा नियम ना बनाया होता तो मारे चिंता के आदमी की मौत हो जाती। भाग 4। स्तूप शिखर। जब नवकुमार की नींद खुली तो उस समय भयानक रात थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी तक उन्हें शेर बाघ ने क्यों नहीं फाड़ खाया। वह इधर उधर देखने लगे कि कहीं बाघ तो नहीं आता है। अकस्मात बहुत दूर सामने उन्हें एक रोशनी सी जलती दिखाई दी। कहीं भ्रम तो नहीं होता। यह सोच के नवकुमार अतीव जानबूझकर उस तरफ देखने लगे। रोशनी की परिधि धीरे धीरे बढ़ के और चमकदार होने लगी। मालूम हुआ कि कहीं आग जल रही है। इसे देखते ही नवकुमार के हृदय में आशा का संचार हो आया। कारण मनुष्य के बिना यह आग जलना संभव नहीं। नवकुमार उठ खड़े हुए। जिधर से अग्नि की रोशनी आ रही थी वह उसी तरफ बढ़े। एक बार मन में सोचा, यह रोशनी कहीं भौतिक तो नहीं है। हो भी सकता है, किंतु केवल डरकर बैठ रहने से ही कौन जीवन बचा सकता है। यह विचार करते हुए नवकुमार निर्भीक चित्त हो उस पर बढ़े। वृक्षलता, बालू का स्तूप पग पग पर उनकी गति को रोकने लगे। नवकुमार वृक्ष लताओं को दलते हुए और स्तूपों को लांघते हुए उस तरफ बढ़ने लगे। उजाले के समीप पहुंचकर नवकुमार ने देखा कि एक अति उच्च शिखर पर अग्नि जल रही है। उस अग्नि के प्रकाश में शिखर पर बैठी हुई मनुष्य मूर्ति आकाश पर चित्र की तरह दिखाई पड़ रही थी। नवकुमार ने संकल्प किया कि इस मनुष्य मूर्ति के निकट पहुंचकर देखना चाहिए और इसी उद्देश्य से वह उधर बढ़े। अंत में वह उस स्तूप पर चढ़ने लगे। मन में एक अज्ञात आशंका अवश्य हुई, फिर भी उसकी परवाह न कर नवकुमार आगे बढ़ने लगे। उस आसीन व्यक्ति के सामने पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह यह निश्चय न कर सके कि बैठना चाहिए या भागना चाहिए। शिखर पर बैठा मनुष्य आंखें मूंदे हुए ध्यानमग्न बैठा था। पहले वह नवकुमार को देख न सका। नवकुमार ने देखा कि उसकी उम्र कोई 25 वर्ष के लगभग होगी। यह न जान पड़ा कि उसकी देह पर कोई वस्त्र है या नहीं। फिर कमर से नीचे तक बाघंबर पहने हुए थे। गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। सारा चेहरा दाढ़ी, मूंछ और कपाल की जटा से प्राय ढका सा था। सामने लकड़ी से आग जल रही थी। उसी अग्नि की रोशनी को देखकर नवकुमार वहां तक पहुंचे थे, लेकिन नवकुमार को एक तरह की भयानक बदबू आ रही थी।
उस स्थान को मजे में देखते हुए नवकुमार इसका कारण ढूंढने लगे। नवकुमार ने उस व्यक्ति के आसन की तरफ देखा कि एक छिन्न मुंड गलित शव पर वह मनुष्य बैठा हुआ ध्यानमग्न है। और भी भयभीत दृष्टि से इन्होंने देखा कि पास में ही नरमुंड भी रखा हुआ है। खून की कालिमा अभी तक उस पर लगी हुई है। इसके अतिरिक्त उस स्थान के चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। यहां तक कि उस रुद्राक्ष माला में भी बीच बीच में हड्डियां पिरोई हुई हैं। यह सब देखकर नवकुमार मंत्र मुग्ध की तरह खड़े देखते रह गए। वह आगे बढ़े या पीछे पलटकर भागे कुछ भी समझ न सके। उन्होंने कापालिकों की बात सुनी थी, समझ गए कि यह व्यक्ति भयानक कापालिक ही है। जिस समय नवकुमार यहां पहुंचे उस समय यह कापालिक जप या ध्यान में मग्न था। नवकुमार को देखकर उसने कुछ भी नहीं किया। बहुत देर के बाद उसने पूछा, कौन हो? नवकुमार ने उत्तर दिया, ब्राह्मण। कपालिक ने फिर कहा, बैठो। यह कहकर वह उसी प्रकार अपनी क्रिया में संलग्न रहा। नवकुमार भी बैठे नहीं बल्कि खड़े ही रहे। इस तरह कोई आधा प्रहर बीत गया। जब के अंत में कपालिक ने आसन से खड़े होकर उसी तरह संस्कृत भाषा में कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि और कोई समय होता तो नवकुमार कभी इसके साथ न जाते, किंतु इस समय उनके प्राण भूख और प्यास से कंठ में आ लगे थे। अतः उन्होंने कहा, प्रभु की जैसी आज्ञा, लेकिन मैं भूख और प्यास से बहुत कातर हूं। बताइए, वहां जाने से मुझे खाने योग्य वस्तु मिलेगी? कापालिक ने कहा, तुम भैरवी प्रेरित हो, मेरे साथ आओ, खाने को भोजन पाओगे। नवकुमार कापालिक के पीछे चलते रहे। दोनों बहुत दूर तक साथ गए। राह में वन में कोई बात न हुई। अंत में एक पत्तों की कुटिया मिली। कापालिक ने उसमें प्रवेश कर पीछे नवकुमार को आने का आदेश दिया। इसके उपरांत कापालिक ने नवकुमार से अनजान गम्य तरकीब से एक लकड़ी जलाई। नवकुमार ने उस रोशनी में देखा कि झोपड़ी में चारों तरफ चटाई बिछी हुई है और जगह जगह व्याघ्र चर्म बिछे हैं। एक कलश में पानी और कुछ फल फूल भी रखे हुए हैं। कापालिक ने आग जलाकर कहा, फल मूल जो कुछ है खा सकते हो। पत्तों का दोना बनाकर पात्र से जल पी सकते हो। व्याघ्र चर्म बिछा हुआ है, सो भी सकते हो। निडर होकर रहो, यहां शेर आदि का डर नहीं। फिर दूसरे समय मुझसे मुलाकात होगी। जब तक मुलाकात ना हो यह झोपड़ी त्याग कर कहीं न जाना। यह कहकर कापालिक चला गया। नवकुमार ने थोड़े फल खाए और कुछ कसेले स्वाद के उस जल को पिया। इसके बाद ही वह उस चर्म पर लेट रहे। सारे दिन की मेहनत और जागरण के कारण वह शीघ्र ही निद्रा की गोद में सो गए।